सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्शाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्शाते हैं। क्योंकि गांधी जी हमारे जो हैं, जो थे, नेचुरली वो फ्रीडम फाइटर थे, मगर वो मरे नहीं, वो मरे नहीं। और जो मरे उस स्वतंत्रता की लड़ाई में, उनके नाम हमको याद नहीं है। हमें चंद नाम याद हैं, मगर हमें वो नाम याद नहीं जिन्होंने सच्चाई के साथ हमारे देश के लिए अपना लहू बहा दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये रंग मुझे दर्शाता है। कौन सा रंग? केसरिया, केसरिया रंग, त्याग का रंग, त्याग का रंग। अब आप पूछोगे ये प्रभु यीशु मसीह को कैसे दर्शाता है? यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने त्याग किया, परमेश्वर ने सबसे बड़ा क्या कर दिया? त्याग कर दिया। किसके लिए? क्या हम बहुत अच्छे थे? क्या हम बहुत परमेश्वर के जो है निकट थे, उसकी आज्ञाओं को मानते थे, उसके वचनों पर चलते थे, उसके पीछे चलते थे? वो कहता था उठ तो उठते थे, वो कहता था बैठ तो बैठते थे? नहीं, हम प्रभु से बहुत दूर थे। लिखा है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। लिखा है मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूं। जब हम पाप में पड़े हुए थे तब परमेश्वर ने त्याग किया। जब हम किसमें पड़े थे? पाप में पड़े हुए थे, तब परमेश्वर ने त्याग किया। किसके लिए? मेरे लिए, कि मैं पाप में ना मर जाऊं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। पाप की मजदूरी तो मौत है, मगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर चाहता है जैसा उसने त्याग किया कि मेरे पापों का बदला उसने अपने ऊपर क्या कर लिया? उठा लिया। अब मुझे भी त्याग करना है। ये घर पर तिरंगा लगाने से फायदा नहीं होगा अगर मैं अपने पड़ोसी से जलन रख रहा हूं। हम 100 फीट का झंडा अपने घर के अगल बगल लपेट दें, मगर ये बेफायदा हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दिल के अंदर त्याग की भावना नहीं है, सैक्रिफाइस करने का जज्बा नहीं है, तो ये झंडा मेरे लिए, झंडे का ये रंग बेकार है। मुझे ये रंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे जीवन से नहीं दिख रहा है। मुझे इस रंग को अपने जीवन से दिखलाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये रंग को अपने जीवन से दिखलाकर मुझे और आपको अपना फॉलोवर बना लिया, अर्थात अपना शिष्य बना लिया। आज हम उसके शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें दिखाया त्याग करो। उसने अपने सुखों का त्याग किया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था।
मगर वो एक भी उसने वो गुण नहीं दिखाए जो किसी राजा के अंदर होते हैं। वो राष्ट्रीय भवन में पैदा नहीं हुआ, वो एक ग्वाले के एक चरनी में पैदा हुआ जहां अंधकार था, और अंधकार में उसने ज्योति को फैला दिया। मैं और आप अगर अपने घर के ऊपर इस झंडे को लगा रहे हैं तो मुझे इस त्याग को अपने जीवन में दिखाने की आवश्यकता है। जब मेरा पड़ोसी भूखा हो तो मुझे अपने घर की अपनी थाली उठा करके उस पड़ोसी को जाके खिला देनी है। क्यों? अगर मैं ये कर रही हूं तो मैं अपने परमेश्वर के उस प्रेम को जो वो उसने मुझसे किया है मैं दिखला रही हूं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि दुश्मनों से प्रेम करो। आज हम दुश्मनों को देखते ही मुंह सिकोड़ लेते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, उनके लिए बुरा बुरा कहने लग जाते हैं। नहीं, मेरा पिता ने मुझे सिखाया है दुश्मनों से प्रेम करो। यही तुम्हारा त्याग तुमको मेरे तक पहुंचाएगा। तुम्हारा ये त्याग, जो तुम ये त्याग कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ये त्याग तुमको मुझ तक पहुंचाने के लिए काफी है। हम में से हर एक यही सोचता है मैं पिता तक पहुंच जाऊं, मैं पिता तक पहुंच जाऊं। पिता तक पहुंचने के लिए मुझे त्याग करने की आवश्यकता है। अपने सुख और अपने चैन को, अपनी बहुत सी अभिलाषाओं को, अपनी बहुत सी उन चीजों को जो मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन बताता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। त्याग करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर त्याग है तो परमेश्वर तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। अगर हम पवित्र नहीं बन पा रहे तो हमारा देश के प्रति ये प्रेम की नेता ने कहा हर घर में झंडा हमने भी खरीदा, 100 रुपए का, 400 रुपए का, 1000 रुपए का लगा दिया। साहब, उनसे ऊंचा झंडा लगाएंगे, उनसे बड़ा झंडा लगाएंगे, वो इतना लगाएंगे हम उतना लगाएंगे। ये त्याग नहीं है, ये तो एक क्या कहना चाहिए, दिखावा है। ये एक दिखावा है कि हम दिखावा कर रहे हैं कि हम देश से प्रेम करते हैं। देश का प्रेम त्याग है। त्याग करो। वो जो सैनिक आज हमारी सेनाओं पर खड़े हुए हैं वो अपने सुख का त्याग करके इस झंडे को बचा रहे हैं, इस झंडे को बचा रहे हैं। हम लोग बहुत सारी पिक्चरें देखते हैं, लोग झंडा लेकर के सबसे ऊंची, जब उस देश पे जीत लेते हैं तो ले जाकर झंडे को सबसे ऊंचे लगा देते हैं। क्या किया था उन्होंने? अपने तमाम सुखों का त्याग किया था, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने त्याग किया अपने हर एक सुख का। बहुत से लोग बोले उससे, यीशु मसीह जा रहा था, बहुत से लोग बोले उससे कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां हम तेरे पीछे हो लेंगे। यीशु मसीह उनके दिलों को जानता था। यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के भट्ट हैं, चिड़ैयों के घोंसले हैं, मगर परमेश्वर के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं है। जानते हैं तब क्या लोग उसके पीछे हो लिए? नहीं, लोग बहाना बनाने लग गए। सोच रहे थे ये राजाओं का राजा है तो महल में रहता होगा, और जब महल में रहता है तो 36 पकवान खाने को मिलेंगे। और जैसे ही उन्होंने सुना कि उसके लिए तो सर रखने की जगह नहीं है, जानते हैं लोग बहाने बनाने लग गए। हम अपने बैल बेच आए, हम अपने पिता को बाढ़ आए, हम ये कराएं।
हम वो कराएं, क्योंकि वो त्याग करना चाहते नहीं थे। जब तक हम अपने सुखों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के चेले ठहरने नहीं पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के चेले ठहरना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के अनुरूप काम करने की आवश्यकता है। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय, रोमियो 11:33-36 पहले पढ़ देंगे। रोमियो 11:33-36, 33 से 36 तक। और परमेश्वर का धन है 11 परमेश्वर का धन और बुद्धि और भय उसके विचार कैसे यथार्थ मार्ग प्रभु की बुद्धि किस कदर नहीं, ये नहीं है। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, क्या कह रहा है त्याग करने के लिए परमेश्वर? यदि तेरा दोस्त, यदि तेरा दोस्त, यदि तेरा माँ, यदि तेरी बहन, सगी बहन, यदि तेरे माता पिता, क्या लिखा है? यदि तेरा, कस के बोलिए, कौन भूखा हो? आवाज नहीं आ रही है। बड़ा मुश्किल है बैरी को रोटी खिलाना। अरे ये तो मेरे ही सामने बैठ के खाता है, मुझे कभी नहीं देता। अब पता चल रहा है इसके घर से रोने की आवाज आ रही है। बड़े इसने मेरे घर के लिए बड़े सारे षड्यंत्र किए हैं। अब देखो, अब मैं हंसूंगा नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। वो सोचने पर, तुम्हारे त्याग करने से। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। लोग उसको पकड़वाना चाहते थे, लोग उसको मारना चाहते थे, लोग उसको सताना चाहते थे, मगर वो उनके लिए प्रार्थना करते थे। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो एक भीड़ उसके राजाओं के पास जा रही थी और कह रही थी इसको सलीब दो और बरअब्बा को छोड़ दो। वो त्याग में खड़ा हुआ, सर झुकाए खड़ा रहा। लिखा हुआ है यशाया की किताब में कि वो वेद करने वाले बछड़े के मानन खामोश रहा। वो त्याग के लिए, वो ही नोज वेरी वेल, वो जानता था कि मुझे त्याग करना है, इसलिए वो त्याग के लिए तैयार था। और जब वो सलीब पे चढ़ दिया, कीलों से ठुका हुआ था, और उस समय भी उसने किसी को श्राप नहीं दिया। उसने कहा ऐ पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या। अगर हम और आप ये त्याग की भावना को अपने जीवन में अग्रणीय रखेंगे, सबसे ऊपर है झंडे में, अग्रणीय रखेंगे प्रभु को, उसकी आज्ञाओं को, तो हम निश्चय ही स्वर्ग में जाकर उसके दाहिने हाथ बैठने। दूसरा आता है सफेद। ये शांति का प्रतीक, शांति का प्रतीक। और कहा जाता है ईसाई लोग सबसे ज्यादा शांति प्रिय लोग होते हैं। आप इन पर
कितना भी उपद्रव कर लो, ये कभी जो है पलट कर वार नहीं करते। आप इनके चर्च जला दोगे, ये पलट कर वार नहीं करेंगे। आप इन्हें मारोगे, ये पलट कर वार नहीं करेंगे। ये शांति का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जो जगत तुम्हें नहीं देता, मैं वो शांति तुमको देता हूं। उसने हमको शांति दी है कि बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारा मन ना घबराए। अगर तुम घबरा रहे हो दूसरों की बुराइयों को देखकर, दूसरों की चीजों को देखकर, दूसरों के उपद्रव को देखकर, बीमारियों को देखकर, परेशानियों को देखकर अगर तुम घबरा रहे हो, तुम्हारा मन कांप रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। वो शांति जो मनुष्य तुम्हें नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो आपको मिलेगा अगर आप इस वचन को पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 27 पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति कैसे दे रहा है? लो मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं। अभी तो शांति है, मगर थोड़ी देर बाद फिर तुम अशांत हो जाओगे। ऐसी शांति दे रहा है? नहीं, वो कह रहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार। जब जब तुम्हारा मन घबराए, तुम मेरे पास आना, तुम मेरे वचन को पढ़ना, तुम मुझसे प्रार्थना करना। मैं तुम्हारे मन के अंदर सारे कुविचारों को निकाल कर तुम्हें अपनी शांति से भर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। जैसे संसार देता है। हम लोग अभी न्यूज़ सुन रहे थे, इस झंडे में सफेद रंग है, मगर हमारे देश के अंदर शांति नहीं है। हमारे देश के अंदर शांति नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। हम अशांत हैं। सुनने में आ रहा था पेंशन बंद हो जाएगी, बुजुर्ग लोग परेशान होने लग गए। सरकार पेंशन बंद कर देगी, सरकार सैनिकों के पेंशन बंद कर देगी, मुफ्त का अनाज बंद हो जाएगा। मन अशांत है, मगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें उन सारी चीजों से मैं शांति दूंगा और मैं तुम्हें अनाथ। ये देश के हमारे दिग्गज शायद हमें अनाथ छोड़ दे, हमारी तरफ दृष्टि ना करे, चाहे हमारे घर के ऊपर कितना बड़ा झंडा लगा हुआ हो। हम फोटो खींचकर उसका वीडियो बना करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या जिस पर भी हम डाल दें, मगर हमारे घर के अंदर अगर भुखमरी, परेशानी, रोग और तरह तरह की चीजें हैं, अशांतियां हैं, तो कोई नेता हमारे घर को देखने नहीं आएगा। मगर जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, वो परमेश्वर मेरे घर के अंदर रहता है। वो मेरे घर के अंदर रहता है। मुझे उसको ये झंडे को दिखलाने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे घर के अंदर है। मुझे सिर्फ इतना कहने की आवश्यकता है, तूने कहा था तू मुझे अपनी शांति देगा, मेरा मन व्याकुल है, मुझे शांत कर दे। हालेलुया। जानते हैं वो जिंदगी में कभी भी आपको छोड़ेगा
कभी भी नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा है। उसका एक वायदा है, वो जरूर आएगा। मुझको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा। हालेलुया। मेरा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि उसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया कि मैं शांति पाऊं, कि मैं शांति पाऊं। और अगर मैं आज अशांत, तो उसकी कुर्बानी को मैं, जो उसने मेरे लिए करी है, उस कुर्बानी को मैं जाया कर रही हूं, क्योंकि मैं ये मानती ही नहीं कि वो है। अगर मैं ये मानती नहीं कि वो है, तो फिर वो उसकी शांति मेरे पास आएगी भी नहीं। मेरी जिठानियों के शब्द मेरे कान में गूंज रहे हैं, मेरा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो मेरे विषय में बातें कर रही है। तुम्हारे पास शांति है, तुम प्रार्थना में बैठ जाओ, तुम प्रार्थना में बैठ जाओ, क्योंकि प्रभु तुमसे कह रहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं। हालेलुया। एक और पद की तरफ चलेंगे, पहला कुरिन्थियों 1:16-33 पढ़ देंगे, यूहन्ना का 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार क्लेश दे रहा है, आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, फलाना महंगा हो गया, ढिमकाना महंगा हो गया, ये झंडे में रंग है, मगर हमारा मन फिर भी अशांत है। मैंने अपने घर के अंदर झंडे में झंडे लगा दिए, फिर भी मेरा मन अशांत है। क्यों? क्योंकि महंगाई बड़ी बढ़ रही है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हारे घर के कनस्तर का आटा खत्म न होने पाएगा। कोरोना जैसी बीमारी में जब हम लोग चल रहे थे और समाचार सुना करते थे, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़, किस किस का मन अशांत था? हाथ उठा दीजिए, किस किस का मन अशांत था? किसी का मन अशांत नहीं था। बड़े ताजुब की बात है, मेरा मन तो शुरुआत में जब मेरा कॉलेज बंद हुआ तो मेरा मन बहुत अशांत था। मैं अपने बेडरूम से निकलकर अपने ड्राइंग रूम के सोफे पे लेटती थी और शून्य में चली जाती थी। हाय प्रभु क्या होगा, हाय प्रभु क्या होगा, मेरा बच्चा तो मुझसे बहुत दूर है और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना है, हाय प्रभु क्या होगा। यही सवाल बार बार मैं पूछा करती थी, हाय प्रभु क्या होगा। फिर एक दिन एक आवाज आई, मत डर, मैं तेरे और तेरे घराने के साथ हूं। और उस दिन मेरे जीवन के अंदर ये शांति जो थी घर कर गई, और मुझे मालूम था जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है उसके हाथ इतने छोटे नहीं जो मुझे मेरा उद्धार ना कर सके। उसने मेरे जीवन को बचा लिया। ये कोरोना जैसी महामारी और तरह तरह के लोग भूखों मर रहे थे, मगर मेरे घर के अंदर अनाज के टोकरे भरे हुए थे। हमने लोगों को फोन किया, हमें लगता था हमारी कलीसिया में बहुत थोड़े गरीब लोग भी आते हैं। हमने कुछ लोगों को फोन किया, पूछा भैया अनाज ना हो तो भवन में अनाज है, हम भिजवा सकते हैं। लोगों ने हमसे कहा, भाभी जी परेशान नहीं होइए, जय मसीह की, प्रभु ने हमारे घर के अंदर अनाज भर के रखा है। वो शांति जो उस समय सरकार भी पूरा न कर पा रही थी, मगर हमारे परमेश्वर ने अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा कर दिया। उसने मेरे जीवन में उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति
16। मैं ये बातें तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें किसमें? समाचार में नहीं, मुझ में, परमेश्वर में शांति। जब आपका कनस्तर खाली हो रहा हो, पकड़ के बैठ जाइएगा, प्रार्थना करने लगिएगा, देखिएगा रात का खाना आपके घर के अंदर लोग लेकर आने लग जाएंगे। मेरे घर के अंदर आए लोग उस कोरोना काल में, मेरे घर के अंदर मेरे घर का नमक खत्म होने वाला था, और मालूम है एक झोला आया, झोले के अंदर बहुत सारा सामान था, मगर उसके ऊपर एक नमक का झोला भी था, जो मेरे लिए उस समय बड़ी जरूरत का समय था। जो नीचे था वो तो बहुत सारा था, मगर नमक उस समय मेरी रिक्वायरमेंट थी। उसने मेरे मन को शांति से भर दिया, क्योंकि उसने मुझे हमेशा तृप्त करने का वायदा किया है। हालेलुया। एक और पद इसके लिए पढ़ देंगे, शांति, पहला कुरिन्थियों 14:33। हाँ, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, बोल दीजिए गड़बड़ी का। कि आप दर्शन करने गए और वहां पर गड़बड़ी फैल गई और आप गड़बड़ाहट में जो है भगदड़ मच गई और आप जो है गड़बड़ा के गिरे और हजारों की संख्या में लोग मर गए और छुट्टियां गए। हमारा प्रभु यीशु मसीह गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर। हालेलुया। किसका परमेश्वर है? आप किसके दूत हैं? आप किसके दूत हैं? किसके दूत हैं? राहुल मन में बोल रहे हो, कस के बोलो। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। दूत नहीं है सिर्फ, हम क्या है? परमेश्वर के हम राजदूत हैं। तो हमें किस चीज का समाचार फैलाना है? किस चीज का समाचार फैलाना है? कस के बोलिए, किसका समाचार फैलाना है? क्या ये झंडा लेकर के जाकर आप समाचार फैला पाओगे? क्योंकि आपको नहीं मालूम इसमें कौन सा रंग शांति का है, मगर आपको ये एक बात मालूम है, जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हो वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है और वो मेरे साथ है। तो जब मैं जाऊं, दो घर में लड़ाई हो रही हो, तो मैं जाऊं तो मैं क्या करूंगी? इधर की उधर, उधर की इधर करके आग में घी का काम करूंगी? नहीं, मैं शांति से दोनों व्यक्तियों को क्या करूंगी? शांति का सुसमाचार सुना दूंगी। हालेलुया। अब आते हैं तीसरा रंग, हरा। कितनों को मालूम है ये हरा रंग काहे का है? हाँ, काहे का है? हाथ उठाइए, बताओ ये हरा रंग काहे का है? हरा रंग काहे का है? हरा रंग तो सबको दिख रहा है, हरा रंग सबको दिख रहा है ना। ये हरा रंग काहे का दर्शा रहा है? खेती। हाँ, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? संपन्नता। संपन्नता। ये घर की छत पे लगा दोगे, संपन्नता आ जाएगी। बाइबल कह रही है पहले मेरे राज धर्म की खोज करो तो दुनियावी चीजें तुम्हें यूं ही। हालेलुया। संपन्नता तुम्हारे घर में यूं ही आ जाएगी। ये हरा रंग
तुम्हारे घर में पुतवाने की जरूरत नहीं। बहुत से घरों में हरा रंग पुता है, मगर शाम की रोटी शायद मिलना दूभर हो जाता होगा। मगर अगर ये प्रभु यीशु मसीह जो संपन्नता देने वाला परमेश्वर है, व्यवस्था विवरण के पहले तो उसने कहा यूहन्ना 16:20 में, पहले तुम मेरे राजधर्म की खोज करो तो दुनियावी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। किसके राजधर्म की खोज करना है? बीजेपी के एक छोटे हम जो है कारिंदे बन जाएं तो शायद संपन्नता मेरे घर में आ जाएगी। सापा के नेता के पीछे लग जाएं, उनका झंडा उठा के चले तो शायद संपन्नता आ जाएगी। आ जाएगी? आ जाएगी? जानते हैं नेता नहीं मरता, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं वो पहले मर जाते हैं। मगर यहां पे यीशु मरा कि वो मुझे भरपूरी दे जाए। चाहता परमेश्वर तो यीशु के 12 चेलों में से किसी को सलीब पे चढ़वा देता, मगर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? यीशु मेरे लिए मरा कि मैं धनी हो जाऊं, मैं धनी हो जाऊं। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय उसके पहले पद में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, बड़ी सारी चीजें हैं। यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को जो मैं आज से तुझे देता हूं चौकसी से पूरा करने के लिए सुने तो मैं तुझे सब जातियों में हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू। संपन्नता कैसे आ रही है? सिर्फ घर के अंदर आटा दाल चावल तेल मसाले नहीं आ रहे। परमेश्वर आपको सिर्फ आटा दाल चावल, वो तो आप पहले भी मांग के भी खा लिया करते थे। भिखारी तो आज भी मांग के खा लेता है, साधु आज भी मांग के खा लेता है। मगर जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तो वो आपको सब चीजों में श्रेष्ठ कर देता है। मगर संपन्नता दे रहा है तो सिर्फ आटा दाल चावल और दुनिया की चीजों में नहीं, मगर वो आपको सब चीजों में श्रेष्ठ कर देगा। धन्य हो तू, धन्य हो तू नगर में, जिस नगर में तू मुंह छुपा कर घुसा करता था, जिस नगर के अंदर तू मुंह छुपा करके चला करता था, दरवाजे पे घटक सी होती थी, तेरा दिल घबरा उठता था, उस नगर में तू सर उठा के चलेगा। मैं तुझे धन्य करूंगा क्योंकि तूने मुझे जान लिया है। हालेलुया। हाँ, धन्य हो तू खेत में। उसी खेत में बो के आते थे, नील गाय चढ़ जाती थी, उसी खेत में जाते थे तो कुछ नहीं पैदा होता था। आज उसी खेत में परमेश्वर ने आशीष दे दी, मुझे संपन्न कर दिया। उसी खेत से जो खेत बंजर था, मगर उसी खेत में आज परमेश्वर ने मुझे आशीषों के पूले बांध करके खड़ा कर दिया है। बाइबल बता रही है जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए लौटने पाएंगे। आपको वो धन्य कर देगा। उस खेत के अंदर जिस खेत को लोग नकारा कह देते थे, उसी खेत में वो आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष देगा। और आप अपने पड़ोसियों को बुलाएंगे, आओ भैया फूले बांध लो, आओ भैया फूले बांध लो। क्यों? क्योंकि संपन्नता मेरे घर के अंदर राज करती है। धन्य होगा तू,
और धन्य हो तेरी संतान। वेरी गुड। जो औरतें आज रो रही हैं, जिनकी संतान उनको गालियां दे के निकाल दे रही है, जिनकी संतान उनको कूड़ा समझ रही है, वो उनसे आज परमेश्वर कह रहा है, तुमने जो मेरा नाम जान लिया है, इसलिए मैं तेरे वंश को अब से लेकर सर्वदा तक बढ़ाता रहूंगा। अब से लेकर सर्वदा तक बढ़ाता रहूंगा। धन्य होगी तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी, और और आम पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तो भीतर आते समय। जब तुम पहले आते थे भीतर, तो बच्चे डर करके छुप जाया करते थे। अरे बाप आ गया दारू पी करके, अभी गाली गलौच होगा, अभी लड़ाई झगड़ा होगा, अभी फिर मारपीट होगी। मगर आज वो समय बदल गया। जब तुम अपने घर के अंदर घुस रहे हो, बालक और बालिकाएं और पत्नी आकर तुमसे लिपट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम बदल, संपन्नता तुम्हारे जीवन में आ गई। तुम्हारे चरित्र की संपन्नता तुम्हारे जीवन में आ गई है। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर। जब बाहर निकलोगे तो चार लोग झुककर सलाम कर रहे होंगे, भैया सलाम, भैया नमस्ते, कहाँ जा रहे हो भैया? अरे लाओ ये बोझ हम उठा दे। तुम पहले हम ढूंढा करते थे कि कोई मेरा बोझ उठा ले, आज लोग आप ही चले आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की संपन्नता मेरे जीवन में, मेरी कटौती में नहीं दिख रही, मेरे कोठरी में ना दिखे, मेरे आटा दाल चावल के डब्बे में ना दिखे, मगर परमेश्वर की संपन्नता मेरे जीवन में दिखनी आवश्यक है। हालेलुया। ये झंडा आज 3 रंग लेकर हमारे सामने सालों से चल रहा है। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं इस झंडे को देख रही हूँ, मगर मैंने कभी इस झंडे को नहीं सोचा कि ये झंडा क्या मेरे मसीह का प्रतीक है? क्या ये झंडा मुझे मसीह की बातें सिखाता है? क्या इस झंडे से मेरा जीवन बदल सकता है? मेरे परिवार का जीवन बदल सकता है? मुझे इस झंडे को अपने घर में लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर मेरे दिल के अंदर ये झंडा लगा है तो वो झंडा मेरे जीवन में काम करेगा। वो त्याग जब मैं करूंगी तो दुनिया कहेगी, अरे इनसे बढ़कर कौन है। जब मैं शांत रहूंगी तो बाहर तूफान भी आएगा, मगर वो शांति मेरी कोई चुराने ना पाएगा, क्योंकि मसीह मेरी शांति है। तो शांति को कौन चुरा के ले जाएगा? अभी एक समय की बात थी, 2-3 हफ्ते पहले की बात, बहुत तेज पानी बरसा शनिचर के दिन, और यहाँ सब पानी 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 हो गया। मेरे पास एक बिटिया रह रही है, वो दौड़ती हुई आई, हाय 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 कर रही थी, पानी घर में घुस गया, पूरा पानी। मैंने कहा पानी घुस गया, कोई बात नहीं, अभी निकल जाएगा। क्या होगा? पानी आया है, घर के अंदर है, निकल जाएगा। मुसीबत आई है, घर के बाहर है, चली जाएगी, है ना? दोपहर का खाना नहीं मिला, कोई बात नहीं है, शक्ल का मिल जाएगा। आज काम नहीं चला, कोई बात नहीं है, कल दुगना काम मिल जाएगा। आज बच्चे नहीं है, कल जुड़वा हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, मगर अपनी शांति को किसी को चुराने, अपनी संपन्नता को जो तुमको प्रभु ने दी है उसको किसी को चुराने मत दो।
उसको अपने जीवन से लगा के रखो। तुम्हारे जीवन में प्रभु के त्याग हमेशा दिखता रहे। जैसा वो कह रहा है, जैसे जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तुम त्याग कर रहे हो, मेरे सामने मुझे बड़ी भूख लगी हो और रोटी आए और उसी समय कोई और आ जाए, मैं अपनी रोटी प्यार से उसके सामने परोस दूं, तो क्या मेरा ये त्याग शायद उस व्यक्ति को ना दिखेगा? कोई बात नहीं, भाभी ने पहली थाली नहीं खाई, पांचवी खा ली, मगर वो प्रभु देख रहा है। वो आपके लिए कभी भी किसी भली वस्तु की घटी होने ना देगा। कितने लोगों को आज समझ में आया कि ये झंडा जो हमारे जीवन के लिए है, ये झंडा जो मुझे दिया गया, इस झंडे में स्पेशली एक रंग डाला गया, एक रंग डाला गया, वो मेरे परमेश्वर का है। सफेद रंग, पवित्रता का रंग, पवित्र रंग। इस रंग में जो है कोई भी रंग मिला दो, ये रंग उसी तरह का बन जाता है। इस रंग में हिंदू आकर मिलेगा तो भी मिक्स हो जाएगा, मुस्लिम मिलेगा तो भी मिक्स हो जाएगा। कोई भी रंग आके मिलेगा, वो रंग अपने में अपना लेगा। अपनी सच्चाई को वो दूसरे के अंदर घोल देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा ही पवित्र हो जाए, ऐसा पवित्र, तो अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जब आप सौंपेंगे तब वो त्याग जो मसीह ने किया वो आपको पारदर्शी आंखों से दिखाई देगा। जब आप सौंपेंगे तो आपके घर में संपन्नता आपको दिखाई देने लग जाएगी, बदलाव देखेंगे आप। और यही जीवन है, क्योंकि प्रभु यही है। और ये रंग मेरे जीवन का आधार बन जाए। अगर आप सच चाहते हैं कि आज आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, तो अपनी आंखों को बंद करिए और उससे कहिए,